हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल जी द्विवेदी साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। लेकिन जी द्विवेदी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा क्योंकि ये आशंकाएं तो देखिए लगातार बरकरार हैं। 2022 में भी हमने देखा तमाम ऐसे मौके आए कि लगा कि अब न्यूक्लियर अटैक कहीं हो ना जाए। 2023 में क्या आप मानते हैं कि ये खतरा और ज्यादा बढ़ गया है? देखो सुमीर, अगर आप देखें तो अभी युद्ध 11वें महीने में है जी, और एक बहुत स्पष्ट तस्वीर सामने आ गई है कि युद्ध जो है ये एक स्टेलमेट हालात में है और दोनों की देशों की रणनीति जो अलग अलग है। रशिया जो है वो ज़्यादा स्ट्रेटजिक हमले कर रहा है, एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और बड़े बड़े टारगेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह यूक्रेन जो है वो ज़्यादा टैक्टिकल ऑपरेशन कर रहा है, जैसे कि अभी हम मकीवा में भी देखा कि उन्होंने एक सैनिक टुकड़ी पर हमला किया और 60-70 सैनिक मारे। तो इसलिए ये दोनों की रणनीति अलग है। जो मैं सोचता हूँ कि युद्ध ऐसे ही आगे बढ़ेगा, इसमें स्टेलमेट की हालत रहेगी। हाँ, न्यूक्लियर विकल्प होंगे पर न्यूक्लियर वॉर की तरफ मेरा ख्याल नहीं है। ठीक है, यानी हमारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो नया साल है इसमें भी युद्ध जारी रहेगा, लेकिन न्यूक्लियर हमला किसी तरीके का रूस नहीं करने वाला है, क्योंकि पहले भी पुतिन की ओर से कहा जा चुका है कि न्यूक्लियर अटैक की शुरुआत हम नहीं करेंगे। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है। मकीव का अटैक में रूसी सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक 89 मौतों की बात कही है। 89 सैनिकों की मौत हुई है। बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के घायल होने की भी जानकारी है। बिल्डिंग के मलबे से अब भी शव निकाले जा रहे हैं। 1 जनवरी को यूक्रेन ने रूस पर किया था सबसे बड़ा अटैक। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही मखीवका अटैक को लेकर। डोनेट्स्क के जो मखीवका में एक बड़ा हमला हुआ है, इस पर अपडेट क्या आ रही, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको हम बता रहे हैं। इनसाइड स्टोरी क्या है? गलत तरीके से मोबाइल ऑन करना पड़ा महंगा। रूस ने माना अटैक में उसके 89 सैनिकों की मौत हुई है। पहले रूस ने कही थी अपने 63 सैनिकों की मौत की बात, और अब रूस कबूल रहा है कि उसके 89 सैनिक मारे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि मकीवका में आखिर हुआ क्या था अब तक का। अगर सिंगल अटैक में पूरे वॉर में देखें तो यह सबसे बड़ा आंकड़ा है, 89 मौत। और ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से पिछले 11 महीनों से लगातार वॉर चल रही है, किसी भी एक सिंगल टैक्टिकल अटैक में इतना बड़ा मौत का आंकड़ा ना ही रूस की तरफ हुआ था, ना ही यूक्रेन की तरफ हुआ था। लेकिन यह मौत के आंकड़े का मतलब साफ है कि अब हमें एक बड़ा रिटेलिएशन रशिया की तरफ से एक्सपेक्ट करना चाहिए, और उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। चाहे वो एंजिल्स एयरबेस हो या फिर किसी और बड़े अटैक की बात करें, रूस तुरंत ही बड़ा अटैक करता है, रिटेलिएशन करता है। क्या होगा, कब होगा, वो हम उस पर नजर बना के रखेंगे। लेकिन क्या हुआ वो आप देखिए और समझिए किस तरह से मोबाइल ऑन रह गया और इसीलिए 89 सैनिकों की मौत हो गई। इनसाइड स्टोरी, मकीवका अटैक के इनसाइड स्टोरी में सबसे पहली बात, रूसी केजे वाले मकीवका में एक बिल्डिंग में सैनिक थे जो डोनेट्स्क में, जहां पर रूस का कब्जा है, उस कब्जे वाले इलाके में बहुत सारे सैनिक असला बारूद के डेपो के साथ में थे और कई रूसी सैनिकों ने अपने मोबाइल को ऑन किया। जाहिर सी बात है, जब इतना समय लंबा रहेंगे तो चाहे फैमिली हो या फिर फ्रेंड्स हो, उनसे बातचीत करने के लिए जो कई वीडियो भी हमारे पास आते रहते हैं, मोबाइल ऑन होने से लोकेशन का पता चल गया। सेल टावर इंटरसेप्शन हुआ था यूक्रेन द्वारा। मनाही के बावजूद कई सैनिकों ने मोबाइल ऑन किए थे। अगली पॉइंट देखिए, यूक्रेनी हमले में रूसी लेफ्टिनेंट कर्नल बाचुरिन की भी मौत हुई। ऐसा लग रहा है कि वो उस यूनिट को लीड कर रहे थे। यूक्रेन ने बिल्डिंग पर 6 अमेरिकी हाइमार्स दागे थे। प्रिसीजन स्ट्राइक करने की कोशिश थी, इसीलिए 1-2 नहीं 6 हाइमार्स दागे गए थे। पूर्वी डोनेट्स्क के शहर मकीवका पर है रूसी कब्जा और इसी के चलते लगातार नजर बनाई गई थी, कोशिश की जा रही थी यूक्रेन की तरफ से इस किसी तरह से इस तरह की कोई जगह मिले जहां पर बहुत ज्यादा रूसी सैनिक हो, और एग्जैक्टली वही चीज वो वेट कर रहे थे और उन्हें मिल गया, और जिस वजह से ऑपरेशन मकीवका हुआ।